नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजकुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इंग्लिश का लेसन 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। अच्छा, नेल्सन मंडेला ने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसको आपको जानना ही चाहिए और नाम लिखा हुआ है। उस पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी पुस्तक है। नेल्सन मंडेला ने इस पुस्तक को लिखा हुआ था, पूरी जीवनी उसके बारे में दिया हुआ है। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे पेज वाइज एक्सप्लेनेशन, और जो भी पेज की एक्सप्लेनेशन है हम डीपली समझने वाले हैं। पूरे लेसन को तो हम एक एक शब्द से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ, हम उस पेज की, प्रत्येक पेज की मुख्य बातों को ज़रूर समझाएंगे ताकि आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ मित्रों, इसके लास्ट में हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, उनके प्रश्न उत्तर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और हमारा विश्वास है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय ज़्यादा लगाए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, पेज वाइज एक्सप्लेनेशन में पहले पेज में दिया हुआ है, पहला पेज जो किसके बारे में है, द हिस्टोरिक डे। हिस्टोरिक डे के बारे में पहला पेज है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दिस चैप्टर बिगिंस। ये चैप्टर शुरू होता है, द चैप्टर बिगिंस विद अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। चैप्टर शुरू होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन से, और वो दिन कौन सा है, 10 मई 1994। तो 10 मई 1994 का दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है 1994 में। तो ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, ऑन दिस डे नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इस दिन क्या होता है, नेल्सन मंडेला जो थे, जो इसके हीरो हैं, इस लेसन के हीरो जो हैं नेल्सन मंडेला जी हैं, वो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के वो बने होते हैं, बनते हैं वहाँ पे। साउथ अफ्रीका एक देश है। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो। इसके पहले वो देश गुलाम था, वहाँ सारे गोरे राज करते थे, तो पहले ब्लैक बने हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। दिस वॉज नॉट जस्ट अ नॉर्मल सेरेमनी। तो ये कोई सामान्य सेरेमनी नहीं थी। इट वॉज द एंड ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अपार्थीड। तो एक एंड था बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला अपार्थीड का। अपार्थीड का अर्थ होता है रंग भेद। तो बाकी देशों में बहुत रंग भेद था, भारत में नहीं था, क्योंकि भारत के तो भगवान ही काले हैं, भगवान कृष्ण जी और राम जी। तो भारत में रंग भेद नहीं था, लेकिन बाकी दुनिया में रंग भेद बहुत ही ज़्यादा था। काले लोगों को बहुत ही नीचा समझा जाता था। तो अपार्थीड क्या है, अ सिस्टम वेयर ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली। तो अपार्थीड वो सिस्टम है जहाँ पे काले लोगों के साथ अनुचित व्यवहार होता है, एंड हैड नो राइट्स, और उनको कोई अधिकार वहाँ प्राप्त नहीं थे। द सेरेमनी टुक प्लेस। टुक प्लेस का अर्थ है हुआ। तो सेरेमनी कहाँ हुई, हुआ एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी है और वहाँ पे एक यूनियन बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था। टेक प्लेस का अर्थ होता है होना, और इसका पास्ट है टुक प्लेस। नाउ मैनी वर्ल्ड लीडर्स एंड इम्पॉर्टेंट पीपल केम टू अटेंड इट। तो मैनी वर्ल्ड लीडर्स, कई दुनिया के बड़े बड़े नेता और बहुत इंपॉर्टेंट लोग उस फंक्शन को अटेंड करने आए हुए थे वहाँ पे। मंडेला फेल्ट प्राउड। तो मंडेला जी को बहुत गर्व हुआ, बट ऑल्सो इमोशनल, लेकिन इमोशनल भी हो गए। बिकॉज क्यों हो गए, मैनी पीपल हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम, फॉर दिस फ्रीडम। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना समर्पण दिया हुआ था, अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, बलिदान कर दिया था, इसलिए वो इमोशनल भी हो गए। हम लोग ने आज़ादी प्राप्त की, भारत के लोगों ने, तो हम इमोशनल भी हुए कि भगत सिंह जैसे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरी मेहनत की ताकि देश आज़ाद हो सके, तो हम उनके लिए आभारी भी थे और इमोशनल भी थे, इसलिए कि वो हमारे साथ नहीं थे आज़ादी के पल में। नाउ मेन आइडिया क्या है इस लेसन का, इस लेसन का मेन आइडिया है, यह दिन सिर्फ मंडेला के लिए नहीं था बल्कि पूरे देश के लिए आज़ादी और इक्वालिटी का प्रतीक था। तो इस पेज में क्या बताया गया कि जो दिन था वो केवल आज़ादी के लिए नहीं था बल्कि इक्वालिटी का प्रतीक भी था। नाउ इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने दी हुई हैं जो आपको समझना चाहिए। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो यदि वर्ड मीनिंग आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत सरलता हो जाएगी और लेसन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, और एक शपथ ग्रहण समारोह भी कहा गया है, लेकिन वैसे इसका अर्थ होता है उद्घाटन, इनॉग्रेशन। ना अपार्थीड रंगभेद नीति है, और सेरेमनी समारोह, डिग्निटरीज महत्वपूर्ण अतिथि है, और सेक्रीफाइस बलिदान करना। तो ये सारी वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। आगे देखते हैं पेज नंबर 2 में। तो पेज नंबर 2 में दिया हुआ है, इसका जो टॉपिक है पेज नंबर 2 में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट।
तो गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि और ग्लोरियस मीन्स गौरवपूर्ण। तो इस पेज में क्या दिया हुआ है, गौरवपूर्ण उपलब्धि के बारे में बताया गया है। मंडेला कॉल्स दिस डे अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो मंडेला इस दिन को क्या बोलते हैं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बोलते हैं, वो एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बोलते हैं मानव की। नाउ ही सेज दैट, वो कहते हैं कि फाइनली साउथ अफ्रीका हैज़ अचीव्ड फ्रीडम, कि साउथ अफ्रीका, अंततः साउथ अफ्रीका ने आज़ादी प्राप्त कर ली है। जहाँ पे वेयर मी, जहाँ ऑल पीपल मतलब ब्लैक एंड वाइट, मतलब गोरे और काले सभी लोग कैन लिव टुगेदर इक्वली, सभी लोग साथ में इक्वली रह सकते हैं, समान रूप से रह सकते हैं। अर्लियर बोलते हैं पहले ना, ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड बेसिक राइट्स लाइक वोटिंग। वो कहते हैं कि पहले काले लोगों को अलाउ नहीं था, क्या अलाउ नहीं था, बेसिक राइट्स भी नहीं थे, बेसिक अधिकार भी उनको प्राप्त नहीं थे। बेसिक अधिकार कौन कौन से, जैसे वोटिंग करना, लिविंग फ्रीली, आज़ादी से रहना, गेटिंग गुड जॉब्स, अच्छी जॉब्स करना, उनको नहीं प्राप्त थी। मंडेला वॉन्ट्स टू बिल्ड अ कंट्री बेस्ड ऑन, तो मंडेला बनाना चाहते हैं एक ऐसा देश जो बेस होगा किस पर, इक्वालिटी, पीस, जस्टिस। तो इन तीनों चीज़ों पर जो बेस होगा उस पर ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं वो, समानता होगी, शांति होगी और न्याय होगा, ऐसा देश वो चाह रहे हैं। ही प्रोमिसेस, वो प्रॉमिस करते हैं दैट नेवर अगेन, कि दोबारा कभी नहीं, विल वन ग्रुप डोमिनेट अनदर, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कभी नहीं दबा पाएगा, डरा पाएगा। तो ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं। आगे इसकी देखते हैं। अब इस पेज की वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वह पहले इसका मेन आइडिया देख लेते हैं कि इस पेज में मेन आइडिया क्या था। तो मेन आइडिया था ट्रू फ्रीडम मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, कि वास्तविक जो आज़ादी होती है वो वहाँ भेदभाव नहीं होता है, एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल, और सभी के लिए इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात पर भ्रम में मत रहिएगा कि नकारात्मक विचारधारा के लोगों को भी पूरा अधिकार दिया जाए, क्योंकि यदि उनको अधिकार दिया जाता है तो अच्छे सज्जन व्यक्तियों के लिए वो हाहाकार मचा देंगे। इसीलिए अधिकार सभी को भगवान भी नहीं देते हैं, कुछ लोगों को भगवान अधिकार देते हैं, बाकी को छीन के रखते हैं उनके साथ। बुरे लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ना ग्लोरियस मीन्स होता है गौरवपूर्ण, अचीवमेंट उपलब्धि, इक्वालिटी समानता, डोमिनेशन प्रभुत्व, जस्टिस न्याय। नाउ तीसरे पेज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे पेज में क्या दिया हुआ है। तो तीसरे पेज में दिया हुआ मंडेलास चाइल्डहुड एंड फ्रीडम, मंडेला की चाइल्डहुड, उनका बचपन और उनकी आज़ादी। तो देखते हैं क्या है। मंडेला टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, मंडेला अपने बचपन के बारे में बात करते हैं। एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, ही थॉट ही वॉज फ्री, तो वो सोचते थे कि वो फ्री हैं, क्योंकि बिकॉज ही कुड रन इन फील्ड्स, क्योंकि वो खेतों में दौड़ सकते थे, प्ले विथ फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ खेल सकते थे, डू वॉट एवर ही वॉन्टेड, वो सब कर सकते थे जो वो चाहते थे। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ दैट दिस फ्रीडम वॉज लिमिटेड, उनको बाद में जब बड़े हुए उनको एहसास हुआ कि ये जो आज़ादी है उनके पास ये तो बहुत लिमिटेड है। एज ही ग्रू अप, जैसे वो बड़े हुए, ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गए कि ब्लैक पीपल वर नॉट ट्रूली फ्री, कि काले लोग ना वास्तव में आज़ाद नहीं हैं, वो ये समझ गए थे। दिस फ्रीडम वॉज कंट्रोल्ड बाय लॉज, ये जो आज़ादी है वो कानून के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ऐसा वो समझ गए। इस पेज नंबर में 3 नंबर में यही दिया हुआ है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चाइल्डहुड वॉज जस्ट एन इल्यूशन, चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूशन, कि बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी, उनको इस पेज में समझ में आया, दिया गया ऐसा। नाउ इल्यूशन मीन्स होता है भ्रम, फ्रीडम आज़ादी, रियलाइज समझना, और स्ट्रिक्ट मतलब सीमित करना, रिस्ट्रिक्ट सीमित करना। तो इस पेज में आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नाउ पेज नंबर 4 में दिया हुआ है ग्रोइंग अवेयरनेस, उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता बढ़ी। नाउ एज मंडेला बिकेम एन एडल्ट, अब जैसे मंडेला युवा हुए, एडल्ट मीन्स युवा, ही सॉ द इनजस्टिस अराउंड हिम, तो उनने अपने चारों ओर अन्याय देखा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने चारों ओर अन्याय देखा तो वो बदल गए, फिर वो उन्होंने अपना नाम आज़ाद रख लिया। उसी प्रकार उन्होंने भी देखा, ही सॉ द इनजस्टिस अराउंड हिम, ही नोटिस्ड दैट, उन्हें गौर किया कि हिज पीपल वर ट्रीटेड बैडली, कि उनके लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है। दे हैड नो राइट्स, उनको कोई अधिकार नहीं है। दे वर फोर्स टू लिव इन पॉवर्टी, उनको गरीबी में रहने पे मजबूर किया जा रहा है ताकि वो गरीबी में जीवन जिए। दिस मेड हिम एंग्री एंड डिटरमाइंड,
और इस बात ने उनको गुस्सा दिलाया और वो दृढ़ निश्चय कर बैठे। ही डिसाइडेड नॉट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल जीवन नहीं जिएंगे, बट टू फाइट फॉर जस्टिस, लेकिन न्याय के लिए तो वो लड़ेंगे। अब वो सामान्य जीवन नहीं जिएंगे, वो आज़ादी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि सामान्य जीवन जीना मतलब परिवार के साथ जीना, लेकिन आज़ादी के लिए लड़ना मतलब जेल में बिताना। मेन आइडिया क्या है इस पेज का? तो मेन आइडिया है जब इंसान सच को समझता है तब वह बदलाव लाने का निर्णय लेता है। तो सच को समझकर ही हम निर्णय ले पाते हैं। अब इस पेज की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो इस पेज की वर्ड मीनिंग है पॉवर्टी गरीबी, राइट्स अधिकार, जो आप पहले से जानते होंगे। नाउ पेज नंबर 5 की ओर देखते हैं। पेज नंबर 5 में दिया हुआ है करेज एंड स्ट्रगल, साहस और संघर्ष। तो इस पेज की ये विशेषता है, ये बातें बताई गई हैं। नाउ मंडेला एक्सप्लेन्स द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला एक्सप्लेन करते हैं वास्तविक मीनिंग साहस की। करेज इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो वो कहते हैं करेज केवल डर का अभाव नहीं है कि डर नहीं है तो आप साहसी हो गए, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन उस पर विजय प्राप्त कर लेना, मतलब डर पर विजय प्राप्त कर लेना ही साहस है, वो ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब है डर लगना सामान्य है, लेकिन डर के बावजूद सही काम करना साहस है। तो कहते हैं डर के बावजूद भी सही काम करते रहना वही साहस है। नाउ मंडेला ऑल्सो सेज, मंडेला ये भी कहते हैं, मंडेला ऑल्सो सेज दैट ही बिकेम ब्रेव, वो बहादुर बने बाय सीइंग अदर ब्रेव पीपल अराउंड हिम। उनने आसपास अपने बहादुर लोग देखे इसलिए वो बहादुर बने। तो उनने ऐसा कहा। तो वो कहते हैं कि करेज ग्रोज, साहस बढ़ता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। तो वैसा कहते हैं ना। इसकी वर्ड मीनिंग क्या है? इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं करेज, साहस, फियर, डर, ट्रायम्फ, जीत। तो ये 3 इसकी वर्ड मीनिंग इस पेज में हैं। आगे देखते हैं। नाउ पेज नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और पेज नंबर 6 में दिया हुआ है ट्विन ऑब्लिगेशंस, 2 दायित्व। तो ऑब्लिगेशंस मीन्स दायित्व हैं। तो अब इस पेज में दिया हुआ है मंडेला सेज, मंडेला कहते हैं एवरी पर्सन हैज़ 2 ड्यूटीज़। मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति की 2 कर्तव्य होते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, ड्यूटी अपने परिवार के प्रति, ड्यूटी टुवर्ड्स कंट्री, ड्यूटी अपने कंट्री के प्रति, मतलब अपने देश के प्रति। बट ड्यूरिंग अपार्थीड, लेकिन अपार्थीड के समय जब उनका देश गुलाम था, रंगभेद समस्या जहाँ चल रही थी, तो उन्होंने कहा उस समय इट वॉज इम्पॉसिबल टू फुलफिल बोथ। तो उन्होंने कहा कि दोनों ड्यूटीज़ को कर पाना मुश्किल था, असंभव ही था कि आप देश के प्रति कुछ कर पाएँ और अपनी फैमिली के प्रति भी कर पाएँ। जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि यदि मैं फैमिली को देखूंगा तो देश के साथ कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, देश के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। भगत सिंह ने भी कहा, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता, अगर रहूँगा तो देश के साथ, देश के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने घर त्याग दिया, सभी ने घर त्यागा, चाहे वीर सावरकर हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, भगत सिंह हों, इन्होंने भी घर त्याग दिया था देश के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि घर तो त्यागना ही पड़ेगा, हम साथ में रह के लड़ाई वास्तविक रूप से नहीं लड़ सकते। नाउ आगे है इफ़ ही फोकस्ड ऑन फैमिली, अगर वो फैमिली फोकस करते, ही इग्नोर्ड कंट्री, तो उनको देश को इग्नोर करना पड़ता। इफ़ ही फाउट फॉर कंट्री, अगर वो देश के लिए लड़ते, हिज फैमिली सफ़र, तो उनकी फैमिली सफ़र करेगी, उनकी फैमिली परेशान हो जाएगी। ही चोज़ टू फाइट फॉर फ्रीडम, तो उनने अपनी बड़ी फैमिली के लिए लड़ना प्रारंभ किया। बड़ी फैमिली कौन? पूरा देश, वही उनकी फैमिली थी, वही वो फैमिली मानते थे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारी फैमिली है, उनकी कोई व्यक्तिगत फैमिली नहीं है ना। मेन आइडिया क्या है इस बात का? ग्रेट लीडर सेक्रीफाइस पर्सनल हैप्पीनेस फॉर द नेशन, तो महान लोग अपने व्यक्तिगत खुशियाँ भी न्यौछावर कर देते हैं अपने देश के लिए। तो ये महानता थी उनकी। इसकी वर्ड मीनिंग्स क्या हैं? तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं ऑब्लिगेशंस कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, सेक्रीफाइस त्याग। तो ये इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, जो लास्ट पेज है। नाउ मीनिंग्स ऑफ ट्रू फ्रीडम, तो यहाँ पे मंडेला कहते हैं, क्या बताते हैं? ट्रू फ्रीडम, वास्तविक आज़ादी की मीनिंग बताते हैं। मंडेला सेज, मंडेला कहते हैं द ऑप्रेस्ड आर नॉट फ्री, कि जो ऑप्रेस्ड हैं, जो दबे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, तो वो तो फ्री नहीं होते, क्योंकि जो दबे हुए वो कहाँ फ्री रहेंगे। द ऑप्रेसर इज़ नॉट फ्री, तो वो कहते हैं बल्कि जो अत्याचारी है, अत्याचार करता है ना, वो भी फ्री नहीं होता। तो दोनों फ्री नहीं है, जो अत्याचार सहता है और जो अत्याचार करता है, दोनों फ्री नहीं होते। ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर बोथ आर नॉट फ्री। वाई, क्यों? तो वो कहते हैं कारण है बिकॉज हेट्रेड एंड फियर मेक देम प्रिजनर्स, कि जो अत्याचारी होता है उसके अंदर
उसको कौन गुलाम बना के रखता है? उसको गुलाम बना के रखता है उसका नफ़रत और उसका डर उसको गुलाम बना के रखता है, जिस कारण से बाकी काम वो करते हैं। तो जो अत्याचारी है उसको जकड़ के रखा हुआ है उसकी नफ़रत ने, इसलिए वो गुलाम है, नफ़रत का गुलाम है। ट्रू मीनिंग टू फ्रीडम मीन्स, तो वास्तविक आज़ादी क्या होती है? नो हेट्रेड, बिना किसी हेट्रेड के, कहीं कोई नफ़रत ना हो, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, और सभी के लिए सम्मान हो। तो यही वास्तविक आज़ादी, ऐसा वो कहते हैं। जैसे हमारे भारत में जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब दुनिया के सभी लोग हमारे भाई हैं। तो ये विचारधारा ही एक सही विचारधारा है, वास्तविक आज़ादी की विचारधारा है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया के सारे लोग हमारे भाई लोग हैं और सबको बराबर अधिकार हो, सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, ऐसा हम विचार रखते हैं। तो यही वास्तविक आज़ादी की एक तरीका है, यही वास्तविक आज़ादी है। ना आगे इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो आगे वर्ड मीनिंग दी हुई है यहाँ पे ना, ऑप्रेसर अत्याचारी, तो ऑप्रेसर मीन्स अत्याचारी, ऑप्रेस्ड पीड़ित, हेट्रेड नफरत, फ्रीडम आज़ादी। तो आई होप ये लेसन आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर्स भी हम बहुत अच्छे समझेंगे और हमारा विश्वास है आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। और पेज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ होती है? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स, क्या आप किसी भी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बनी हुई है, एक प्रकार का पत्थर होता है सैंडस्टोन। तो उस पत्थर से बनी हुई कोई बिल्डिंग आप भारत में बता सकते हैं क्या? तो आंसर है सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी हुआ था। तो कहाँ हुई थी सेरेमनी, कार्यक्रम कहाँ हुआ था? इन दी एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर में फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स की एम्पी थिएटर में बना हुआ, वहाँ पे हुआ था, जो कि प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया राजधानी है, तो प्रिटोरिया राजधानी के यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर एम्फी थिएटर है, तो वहाँ कार्यक्रम हुआ था। इन इंडिया, और भारत में इन इंडिया मैनी बिल्डिंग्स बिल्ड मेड ऑफ मैनी पब्लिक बिल्डिंग्स, बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं मेड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन की बनी हुई है, जो इंक्लूड करती हैं कौन कौन सी हैं? वो रेड फोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है। तो ये सारी सैंडस्टोन से ही बनी हुई हैं, इनमें से कुछ अंग्रेज़ों ने बनाई थी। नाउ आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे, कि कैसे 10 मई एक ऑटम डे होता है इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। तो इसका आंसर है, 10 मई इज़ 10 मई इज़ एन ऑटम डे, 10 मई का दिन एक ऑटम का दिन होता है इन साउथ अफ्रीका, बिकॉज द कंट्री लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो देश है वो कहाँ पे आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। वेयर द सीजन्स आर अपोजिट, जहाँ पे सीजन्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, टू दोज इंडिया, टू दोज इन इंडिया, जो भारत में सीज़न होते हैं ना उससे वो अपोजिट होते हैं, उससे वो उल्टे होते हैं वहाँ पे, जैसे कि आगे बताया गया है। सो व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया, तो जब भारत में गर्मी पड़ती है, इट इज़ ऑटम इन साउथ अफ्रीका, तो उस समय साउथ अफ्रीका में बसंत का समय होता है। मतलब अभी आज का दिन कौन सा दिन है? ये 1 मई है, और हम बात करेंगे आगे 10 मई की। तो हम मई में ही वीडियो बना रहे हैं, 1 मई को वीडियो बना रहे हैं, ये सारा वीडियो 1 मई को बन रहा है। 10 मई गर्मी के समय ही वहाँ इसी समय चल रहा है, क्या? ऑटम का समय है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, उनकी स्पीच की शुरुआत में मंडेला मंडेला बताते हैं, मेंशन करते हैं, वर्णन करते हैं, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असामान्य मानव समस्या को, मानव तबाही को बताते हैं वो। व्हाट डज इट मीन, उनका क्या मतलब है बाय दिस? तो इस समस्या से वो क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मतलब गौरवशाली मानव उपलब्धि के बारे में बताते हैं। तो ही स्पीक्स एट द एंड, जो वो लास्ट में बोलते हैं, इन सबसे उनका क्या मतलब है? तो पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है वाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब असाधारण मानव तबाही के बारे में बताते हैं कि वो क्या है। नेल्सन मंडेला बताते हैं टू द सिस्टम ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड को बोलते हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, मानव निर्मित समस्या है, वो जो मानव ने निर्मित की थी, रंग भेद को समस्या ही, वो बहुत बड़ी तबाही बताते हैं इन साउथ अफ्रीका, विच वॉज बेस्ड ऑन रेशल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय हिंसा और नस्लीय भेदभाव से संबंधित था। तो नस्ली भेदभाव ही बताते हैं वो, उसको ह्यूमन एक डिज़ास्टर है वो। एंड कॉज्ड इमेंस सफरिंग टू द ब्लैक पीपल, और ब्लैक लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ा का विषय था वो, क्योंकि उनको सफ़र करना पड़ा, वो पीड़ित थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था। नाउ और दूसरा बोलते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, गौरवशाली मानव उपलब्धि। तो मानव के लिए गौरवशाली उपलब्धि क्या थी? रिफर्स टू द एंड ऑफ अपार्थीड,
कि अब अपार्थित जो सिस्टम है, रंग भेद है, नस्ली भेद, जो भेदभाव है वो ख़त्म हो चुका है। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है किसका, एक लोकतांत्रिक और नॉन रेशल मीन्स जहाँ पे जातिगत नस्ली भेदभाव ना होता हो, ऐसी सरकार की स्थापना हो चुकी है। वेयर ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम, जहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार और आज़ादी प्राप्त है। तो ऐसी सरकार के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो इंटरनेशनल लीडर्स को मंडेला क्यों धन्यवाद देते हैं, तो इसका आंसर है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स। मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद देते हैं फॉर कमिंग टू साउथ अफ्रीका आने के लिए, एंड टू सपोर्ट एंड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक नेशन। तो नए डेमोक्रेटिक नेशन के जन्म के और उसके सेलिब्रेशन के लिए वो सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए वो किस प्रकार के आदर्श की स्थापना चाहते हैं वो। तो इसका आंसर है मंडेला सेट करते हैं द आइडियल्स ऑफ, किस प्रकार के आइडियल्स, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वालिटी और सभी के लिए न्याय। तो ऐसी वो स्थापना चाहते हैं। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर न्याय, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से आज़ादी पाचाते हैं, डेप्रिवेशन और कमियों से, जो भी कमियां हैं वहाँ पे, अभाव है, एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव से दूरी चाहते हैं, वो उसे मुक्ति चाहते हैं। आगे दिया हुआ है और भी है, अ कंट्री वेयर नो वन इज़ ऑप्रेस्ड, और एक ऐसा देश जहाँ पे कोई दबा ना हो, जहाँ पे किसी पे अत्याचार ना हो रहा हो, एवरीवन कैन लिव विथ डिग्निटी, और हर कोई अपनी आज़ादी से और अपने गौरव के साथ रह सके। तो ऐसी वो आज़ादी की बात करते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पेज नंबर 21। तो इसका क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड, और कैसा उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है, और वाई, और क्यों चेंज हो गया है। तो इसका आंसर है, द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, कि जो मिलिट्री जनरल्स थे मंडेला को उन्होंने सैल्यूट किया, प्लेस्ड देयर रॉयल्टी, और अपनी वफादारी की उन्होंने कस्में खाईं, न्यू डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार के लिए उन्होंने अपनी वफादारी की कस्में खाईं। अर्लियर पहले दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, पहले तो उनको अरेस्ट कर लिया होता, बट नाउ देयर एटीट्यूड चेंज्ड, लेकिन अब उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है, बिकॉज अपार्थीड एंडेड, क्योंकि अपार्थीड सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और एक लोकतांत्रिक सरकार वॉज फॉर्म्ड इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो चुकी है, निर्माण हो चुका है। दे नाउ रिस्पेक्टेड हिम, अब तो वो उनका सम्मान करते हैं, एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री नेशन, एक प्रेसिडेंट के तौर पे, एक आज़ाद देश के प्रेसिडेंट के तौर पे वो उनका सम्मान करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर 2 नेशनल एंथेम्स संग, तो 2 नेशनल एंथेम्स क्यों गाए गए वहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, वाई वर 2 नेशनल एंथेम्स संग, 2 नेशनल एंथेम क्यों गाए गए। तो इसका आंसर है, 2 नेशनल एंथेम्स वर संग टू रिप्रेजेंट यूनिटी बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो 2 नेशनल एंथेम गाए गए ताकि यूनिटी को रिप्रेजेंट किया सके, यूनिटी एकता को प्रदर्शित किया सके, किस की एकता को, वाइट और ब्लैक्स की एकता को प्रदर्शित किया सके, इसलिए 2 नेशनल एंथेम गाए गए। इट सिम्बलाइज्ड, और इसने प्रतीक बताया, द एंड ऑफ रेशल डिवीज़न, तो नस्ली जो भेदभाव है, बंटवारा है, उसकी समाप्ति के बारे में उसने बताया, एंड द बिगिनिंग ऑफ अ यूनाइटेड साउथ अफ्रीका, और एक यूनाइटेड साउथ अफ्रीका की शुरुआत के बारे में दर्शाया। तो इसलिए 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। तो अपने मीन्स मंडेला कैसे डिस्क्राइब करते हैं सरकार के सिस्टम को अपने देश में। तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, द वाइट पीपल क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशल डोमिनेशन। तो वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दशकों में ही सफ़ेद लोगों ने, मतलब जो गोरे लोग हैं, उन्होंने एक नस्ली भेदभाव, नस्ली दबाव के सिस्टम को एक तैयार किया हुआ था, जो ब्लैक पीपल के ऊपर था, मतलब ओवर द ब्लैक पीपल के लिए, ब्लैक पीपल के ऊपर उन्होंने नस्ली भेदभाव का सिस्टम तैयार किया हुआ था। आगे है, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब फाइनल डिकेड तक, द सिस्टम वॉज ओवरथ्रोन, और सिस्टम को उखाड़ा फेंका गया, एंड रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक नॉन रेशल मतलब जो नस्ल भेद
गवर्नमेंट नहीं थी वैसी गवर्नमेंट्स के साथ वैसी गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई वहाँ पे। तो इसके बारे में ऐसी सरकार के बारे में बताते हैं। व्हाट डज़ करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस क्या होता है? तो उन्हें क्या बात कही साहस के लिए? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो वो कहते हैं कि साहस जो होता है वो डर की कमी नहीं होता है, बल्कि ट्रायम्फ ओवर इट, मतलब उस पर जीत पा लेना ज़्यादा बड़ा साहस है। तो मतलब डर ना होना साहस नहीं होता, डर को जीत लेना साहस होता है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। अ ब्रेव पर्सन इज़ वन, एक बहादुर वो होता है हु कॉन्कर्स फियर्स, जो डर को जीतता है, नॉट वन, ना कि वो व्यक्ति हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? बहादुर वो होता है जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो होता है जो डर को जीत लेता है। तो विच डज़ ही थिंक इज़ नेचुरल, वो किसको नेचुरल मानते हैं? टू लव और टू हेट, प्रेम को लव नेचुरल मानते हैं या नफ़रत को नेचुरल मानते हैं? तो आंसर है मंडेला बिलीव्स दैट लव इज़ नेचुरल, वो कहते हैं लव नेचुरल होता है। कहते हैं पीपल लर्न टू हेट, लोग तो सीखते हैं नफरत करना, सो दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है। विच कम्स मोर नेचुरली, जो मोर नेचुरली आता है टू ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट में मोर नेचुरली आता है। भाई प्रेम तो स्वभाव ही आने लगता है, मीन्स आप किसी छोटे से बच्चे को देखेंगे तो प्रेम आने ही लगता है, तो वो कहते हैं स्वभाव से ही आने लगता है प्रेम। अब देखते हैं पेज नंबर 24 के क्वेश्चन आंसर्स। तो पेज नंबर 24 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, तो किस प्रकार के दो दायित्व के बारे में मंडेला बताते हैं? तो नेल्सन मंडेला बताते हैं दैट एवरी ह्यूमन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, कि हर व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक दायित्व तो होता है अपने परिवार के प्रति, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दूसरा सेकेंड टुवर्ड्स हिज पीपल, दूसरा होता है अपने लोगों के प्रति, कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। तो वो इस प्रकार के दो दायित्वों के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज बीइंग फ्री मीन टू मंडेला, तो एज अ बॉय, एक बॉय के तौर पे मंडेला के लिए आज़ादी क्या थी, एंड एज अ स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट के तौर पे क्या थी आज़ादी। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज, इसको वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स के साथ। तो कैसे वो इसके बारे में अंतर समझ पाते हैं। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स मतलब अस्थायी फ्रीडम, बचपन में अस्थायी फ्रीडम उनको मिली, एंड विद द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम, एक जो वास्तविक है सम्मानजनक आज़ादी से कैसे वो अंतर बता पाते हैं, समझ पाते हैं। एज अ बॉय, तो आज़ादी मीन्स एक लड़की के तौर पे फ्रीडम मीन्ड रनिंग फ्रीली, तो लड़के के तौर पे तो उनके लिए आज़ादी क्या थी, यहाँ वहाँ भागना, आज़ादी से खेलना, एंड एन्जॉइंग लाइफ, और जीवन को मज़े करना उनके लिए आज़ादी थी। वो ऐसे समझते थे जब तक बच्चे थे। फिर जब छात्र हुए तो छात्र के नाम पे उनके मन में क्या आज़ादी थी, इट मीन चूजिंग फ्रेंड्स, तो वो आज़ादी किसको माने लगे थे, मित्रों को चूज़ करना, रीडिंग व्हाट ही लाइक्ड, और जो पसंद करें उसको पढ़ना, एंड गोइंग वेयर ही वांटेड, और जहाँ वो जाएं चाहें जा सकें, तो वो उनके लिए आज़ादी थी जब वो स्टूडेंट बने। दीज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, लेकिन ये तो ट्रांजिटरी थी, अस्थायी आज़ादी थी, है ना, टेम्परेरी आज़ादी थी, ऐसा वो इनको समझ में आया। लेटर ही रियलाइज्ड, बाद में उनको समझ में आया दैट रियल फ्रीडम मीन्स बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, लाइक बाद में उनको समझ में आया कि जो रियल फ्रीडम होती है ना, बेसिक और सम्मानपूर्ण आज़ादी होती है, जैसे कि लिविंग विद डिग्निटी, सम्मान के साथ रहना, अर्निंग अ लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाना, एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, और अत्याचार से आज़ादी। तो ये वास्तविक आज़ादी है, उन्होंने समझा। आगे का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, क्या मंडेला मानते हैं कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, वो फ्री होता है? वाई और वाई नॉट, अगर मानते हैं तो क्यों, नहीं मानते तो क्यों? तो इसका आंसर है नो, मंडेला बिलीव्स, मंडेला मानते हैं द ऑपरेसर इज़ नॉट ट्रूली फ्री, कि जो ऑपरेसर है, अत्याचारी है ना, वास्तव में फ्री नहीं होता है, वो भी गुलाम होता है। क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, क्योंकि वो हेट्रेड का है और प्रेजुडिस का प्रिजनर है, वो कैदी है, तो इसलिए वो स्वयं भी आज़ाद नहीं है, उसके अंदर नफ़रत भरी हुई है और पूर्वानुमान भरा हुआ है, प्रेजुडिस भरा हुआ है, तो इसलिए वो भी गुलाम हैं। सो बोथ द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर आर नॉट फ्री, तो दोनों अत्याचार सहने वाले और अत्याचार करने वाले दोनों गुलाम होते हैं, ऐसा मंडेला मानते हैं। तो आई होप आप इस लेसन को क्वेश्चन आंसर्स के साथ आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, आपने आंसर्स को भी बहुत अच्छा समझा होगा। यदि आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और आई होप कि आप बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड में लेकर आएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं और अपने मित्रों को, और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।